हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकेत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टॉक में। ये पेपर टॉक की पहली वीडियो है और आज मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहली बार। तो मैं आपको पहले पेपर टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। पेपर टॉक बनाने का मेरा मकसद सिर्फ हेडलाइन सुनाना नहीं है, बल्कि उन पेपर्स यानी उन रिपोर्ट्स के पीछे की असली सच्चाई आप तक पहुँचाना है। और आज अपनी पहली ही वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर टिका दी हैं। तो हम द हिंदू का ये आर्टिकल है और आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये पहली हेडलाइन के रूप में आया है, पहली पेज पर। ये यूएस लॉक्ड एंड लोडेड एज ईरान प्रोटेस्ट टर्न डेडली। तो इसके बारे में बात करेंगे। यूएस लॉक्ड एंड लोडेड। लॉक्ड एंड लोडेड एक फ्रेज़ है। इसको लॉक्ड एंड लोडेड को एक फ्रेज़ के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से तैयार होना। यूएस पूरी तरीके से तैयार है। एज एक कंजक्शन है यहाँ पे, इसका मतलब है क्योंकि। यूएस पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि ईरान प्रोटेस्ट टर्न डेडली, क्योंकि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भयावह हो गए हैं इस वजह से। आगे इसकी एक सब हेडलाइन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको मार्क करता हूँ मैं। ट्रम्प थ्रेट टू इंटरवीन अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्रैकडाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रम्प ने धमकी दी है दखलंदाजी करने की। ट्रम्प्स थ्रेट टू इंटरवीन, दखलंदाजी करने की ट्रम्प ने धमकी दी है किसके खिलाफ? अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्रैकडाउन, कि प्रोटेस्ट को अगर दबाया गया या कुचला गया। क्रैकडाउन मतलब दबाना या कुचलना। ट्रम्प ये धमकी दे रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट को दबाया गया या कुचला गया तो मैं इसमें दखलंदाजी करूँगा। इसके बदले ड्रू मतलब होता है कोई परिणाम निकलना। यहाँ पे ड्रू जो शब्द आया, ड्रू जो वर्ड आया है, उसका मतलब है कोई परिणाम निकलना। तो ड्रू शार्प रिएक्शन फ्रॉम ईरानियन ऑफिशियल्स। तो ट्रम्प ने जो धमकी दी है इसके बदले में ईरानियन ऑफिशियल्स का एक के बहुत ही भड़का हुआ रिएक्शन आया और उन्होंने वार्न किया हु वार्न दैट यूएस इंटरफेरेंस वुड डिस्टेबलाइज द रीजन एंड डिस्ट्रॉय अमेरिकन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ईरानियन ऑफिशियल्स वार्न कर रहे हैं यूएस को, हु वार्न दैट यूएस इंटरफेरेंस वुड डिस्टेबलाइज द रीजन। कह रहे हैं वुड यहाँ पे क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, देखो ये पास्ट में है सेंटेंस, इस वजह से विल की जगह वुड, और एक चेतावनी दी जा रही है तो चेतावनी पे तो वुड लगता ही लगता है। तो हु वुड दैट यूएस इंटरफेरेंस वुड डिस्टेबलाइज द रीजन एंड डिस्ट्रॉय, मतलब यूएस अगर इंटरफेरेंस करेगा तो ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये अमेरिका के हित के लिए अच्छा नहीं है, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए क्योंकि अच्छा नहीं है, ऐसा कहा गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। इसमें क्या है पैराग्राफ? यूएस प्रेसिडेंट, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे थ्रेटेंड टू इंटरवीन। यूएस प्रेसिडेंट ने फ्राइडे को दखलंदाजी करने की धमकी दी थी। थ्रेटेंड लगा है ना, थ्रेटेंड यानी ये पास्ट में सेंटेंस। इफ़ ईरान यूज्ड लेथल फोर्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर, अगर ईरान घातक बल का प्रयोग करता है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो इसके खिलाफ में अब देखो परिणाम निकलेगा। क्या परिणाम निकलेगा? फिर देखो ड्राइंग्स वर्ड का यूज़ किया गया है। ड्राइंग स्विफ्ट एंड एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरानियन ऑफिशियल्स, ये लिखा गया है फ्रॉम ईरानियन ऑफिशियल्स। तो इसका कॉमा लगा है यहाँ पे, देखा जाए देखो ये कॉमा लगा है, कॉमा से ये सेंटेंस अलग हो गया है। तो क्या परिणाम निकल रहा है? ड्राइंग स्विफ्ट एंड एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरानियन ऑफिशियल्स, यानी इसका मतलब है ट्रंप ने दखलंदाजी करने की धमकी दी और इसके बदले में एक परिणाम निकला। स्विफ्ट मतलब होता है तुरंत। ड्राइंग स्विफ्ट एंड एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरानियन ऑफिशियल्स, ईरानियन ऑफिशियल से एक मतलब एंग्री रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने वार्न किया है। हु वार्नड दैट अमेरिकन ट्रूप्स एंड बेसेस इन वेस्ट एशिया वुड बी कम लेजिटिमेट टारगेट्स। उन्होंने वार्न किया है अमेरिकन ट्रूप्स एंड बेसेस इन वेस्ट एशिया, जो पश्चिमी एशिया है उसमें जो अमेरिका के ट्रूप्स एंड बेसेस हैं वो टारगेट पर आ जाएंगे, किसके? ईरान के। एक
लेजिटिमेट मतलब होता है जायज़ तरीका, जायज़ उन्हें कारण मिल जाएगा। लेजिटिमेट मतलब एक जायज़ कारण मिल जाएगा टारगेट करने का। यहाँ पे ये कह रहे हैं ईरानी ऑफिशियल्स, इफ़ वाशिंगटन इंटरफेयर करता है तो हमें जो अमेरिका के ट्रूप्स एंड बेसेस हैं वेस्ट एशिया में, उनको टारगेट करने का एक जायज़ कारण मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, इफ़ ईरान शूट्स वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज़ देयर कस्टम्स। अब देखो यहाँ पे ये बात किसने कही है, यहाँ ये दिखाया नहीं गया। अगर हम इसको थोड़ा देखा जाए तो नीचे लिखा है मिस्टर ट्रंप, ये लिखा है मिस्टर ट्रंप रोट इन सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये चीज़ नीचे लिखी होती है लेकिन कही गई है मिस्टर ट्रंप के द्वारा, इसको ऊपर दिखाना चाहिए लेकिन न्यूज़पेपर इसको बाद में ही दिखाते हैं, ऐसा रहता है। तो मिस्टर ट्रंप रोट इन अ सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है, इफ़ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स, अगर ईरान शूट करता है और वायलेंटली मारता है जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक सार्काज़्म में भी ट्रंप ने मारा है यहाँ पे ईरान के लिए, विच इज़ देयर कस्टम, जो कि उनका रिवाज है। मतलब एक सार्काज़्म है, एक तरीके से टोन कसा है कि विच इज़ देयर कस्टम, ये उनका रिवाज है जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर को वो ऐसे ही मारते रहते हैं वहाँ पे। तो आगे कहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। तो ट्रंप कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको बचाने के लिए आएगा। और आगे कह रहे हैं, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, हम तैयार हैं और जाने के लिए रेडी टू गो, हम पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, विद द स्टेटमेंट्स बाय इजरायली ऑफिशियल्स एंड डोनाल्ड ट्रंप, जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिए हैं। अब यहाँ पे देखो ये कॉमा लग गया, ये कॉमा लगा है, इससे ये सेंटेंस अलग है। ठीक है, अलग से बताया गया है कि व्हाट हैज़ बीन गोइंग बिहाइंड द सीन, ये बात कोई और कह रहा है, इज़ नाउ क्लियर। व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इज़ नाउ क्लियर। अब ये बात किसने कही है, ये बात आगे जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगी कैसे। देखो, अगर मैं तो पहले ही बताऊं तो देखो ये दिखाता हूं मैं आपको। आगे कहा गया है, रोट ऑन सोशल मीडिया इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर ट्रंप्स पोस्ट, ये कहा गया है। तो ये बात मैंने पहले भी ये मेंशन किया है कि ये बात जो कही है वो बाद में दिखाया जाता है, ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इज़ नाउ क्लियर, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है अब ये क्लियर हो गया। ये कौन कह रहा है, अली लारिजानी, और ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये। तो इन्होंने लिखा है, रोट ऑन सोशल मीडिया इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर पोस्ट था, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। वी डिस्टिंग्विश, ये लिखा है, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टांस ऑफ द प्रोटेस्टिंग शॉपकीपर्स एंड द एक्शन ऑफ डिस्ट्रप्टिव एक्टर्स। हम जो प्रदर्शन करने वाले शॉपकीपर्स हैं और जो उग्रवादी तत्व हैं उनमें उनको अलग अलग मानते हैं, अलग अलग हैं। डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग मानते हैं। ठीक है, एंड ट्रंप शुड नो, और ट्रंप को ये जानना चाहिए, एंड ट्रंप शुड नो दैट यूएस इंटरफेरेंस इन दिस इंटरनल मैटर वुड मीन, क्या कह रहे हैं, इंटरनल मैटर, एक मिनट रुकना मैं इसको जूम करता हूँ, मैटर वुड मीन डिस्टेबलाइजिंग एंड एंटायर रीजन एंड डिस्ट्रॉइंग। देखिए यहाँ पे एक एंड लिखते हैं एक बार, एंड ट्रंप should know that US interference in this internal matter would mean destabilizing the entire region and destroying America's interest, he added। उन्होंने ये आखिरी में भी ऐड किया है कि अगर ट्रंप इस मैटर में इंटरफेयर करते हैं तो ये पूरे रीजन के लिए डिस्टेबलाइज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहा गया है ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थे उनके द्वारा। आगे फिर से बोला गया है, आगे कहा गया है, द प्रोटेस्ट बिगिन लास्ट संडे इन तेहरान व्हेन शॉपकीपर्स डाउन
शटर्स ओवर अ शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ रियाल। ये कहा गया है। द प्रोटेस्ट बिगेन लास्ट संडे, जो प्रोटेस्ट हुआ है वो लास्ट संडे को इन तेहरान में हुआ, जब शॉपकीपर्स ने अपने शटर्स डाउन कर दिए। डाउन क्यों कर दिए? शटर्स ओवर अ शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ रियाल, जब रियाल में एकदम से बहुत बड़ा फॉल आया, एकदम से पैसा उनका जो अपने यहाँ रुपी चलता है वहाँ रियाल चलता है वहाँ पे, तो उनकी जो करेंसी में जो एकदम से फॉल आया है उसकी वजह से शॉपकीपर्स ने शटर्स को डाउन कर दिया अपने। ओके, इसके आगे कहा गया है ईरानियन ऑफिशियल्स इनिशियली, आगे कहा गया है ईरानियन ऑफिशियल्स इनिशियली एक्नॉलेज्ड द इकोनॉमिक प्रेशर एंड प्रॉमिस टू एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस। मतलब ईरानियन के जो अधिकारी हैं उन्होंने शुरू में इस चीज़ को स्वीकारा, इकोनॉमिक प्रेशर को स्वीकारा और वादा किया कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाएगा। एड्रेस मतलब यहाँ से कोई एड्रेस बताने से नहीं, यहाँ पे मतलब एड्रेस मतलब हल करना है, और ग्रीवियंसेस मतलब शिकायतें, तो उनकी शिकायतों को दूर किया गया, ऐसा वादा किया गया है। ठीक है, आगे है बट प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इन द फॉलोइंग डेज लीडिंग टू डेडली क्लैशेस बिटवीन सिक्योरिटी पर्सनल एंड प्रोटेस्टर्स, ये कहा गया है। लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो कुछ ही दिनों में फॉलोइंग डेज में पूरी कंट्री में फैल गया। स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इन द फॉलोइंग डेज और लीडिंग टू डेडली क्लैशेस बिटवीन द सिक्योरिटी पर्सनल एंड प्रोटेस्टर्स, और इतना खतरनाक रूप ले लिया, लीडिंग मतलब लीड करना, एक तरीके से हिंसक रूप ले लिया, डेडली, लीडिंग टू अ डेडली क्लैशेस बिटवीन किस के बीच में? सिक्योरिटी जो पर्सनल्स होते हैं और जो प्रदर्शनकारी थे, उन दोनों के बीच में ये प्रोटेस्ट बहुत भयंकर फैल गया। आगे बोला गया है हुम, ये हुम किसके लिए आया है इसको देखते हैं जरा। ये हुम आया है प्रोटेस्टर्स के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए हुम लगा गया है। हुम स्टेट मीडिया एंड ऑफिशियल्स डब्ड राइटर्स, मतलब जिनको कौन? प्रोटेस्टर्स, जिनको स्टेट मीडिया और ऑफिशियल्स ने राइटर्स का नाम दे दिया है। डब्ड यानी एक नाम दे दिया है, राइटर्स मतलब होता है दंगा करने वाले। तो स्टेट मीडिया और ऑफिशियल्स ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को एक राइटर्स बोल दिया है, दंगा करने वाले। आगे कहा गया ऑन थर्सडे फार्स न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड दैट, रिपोर्ट किया है कि फार्स न्यूज़ एजेंसी ने टू पीपल वर किल्ड क्लैशेस इन द सिटी ऑफ लॉर्डिगन। तो ये लॉर्डिगन की सिटी में 2 पीपल मारे गए क्लैशेस में, झड़प में, और 3 मारे गए अजना में। ये सिटी के नाम है, ईरान की सिटी के नाम है, एक लॉर्डिगन और अजना। यहाँ पे 2 पीपल और अजना में 3 पीपल मारे गए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी और ईरान के बिगड़ते हालात इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर आने वाले वक्त में हमें यहाँ कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि पेपर टॉक पर आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। उम्मीद है हमारी पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी और खबर की गहराई समझाने में मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह हर बड़ी न्यूज़ का बारीकी से एनालिसिस करते रहें तो पेपर टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी टॉक मिस ना हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।